बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So dear brothers and sisters, we are back with another episode of how to become a better Muslim. तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि इंशाल्लाह कल मतलब कि ना पहला रोज़ा है, रमज़ान शुरू हो रहा है। और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ टू चेंज योर लाइफ इन दिस रमज़ान कम्प्लीटली टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाय फॉलोइंग फ्यू स्टेप्स। ठीक है, कि मतलब कि कल रमज़ान शुरू हो रहा है और कैसे हमने अपनी ज़िंदगी को है ना वो मतलब कि ना अपनी ज़िंदगी के अंदर एक प्रॉपर चेंज लेके आना है। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पे एंड करेंगे, इंशाल्लाह इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे आज। और ये जो स्टेप्स मेरे सामने लिखे हुए हैं ना, ये वो स्टेप्स हैं कि जो मतलब कि ना मैंने खुद फॉलो किए हैं, जिस एक्सपीरियंस के थ्रू अल्लाह ताला ने मुझे चेंज किया। ठीक है, ये वो मैंने पेज पे उतारे हैं। ये कोई लायनहल बातें नहीं है, कोई ऐसे स्टेप्स नहीं है कि जो फॉलो ना कर सके इंसान। ठीक है, जिस तरह सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स 20 किलोमीटर रोज दौड़ना है आपने, ठीक है, ये करना है, वो ये वैसे स्टेप्स नहीं है कि जो इंसान फॉलो ना कर पाए। ठीक है, बड़े इजी स्टेप्स हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला स्टेप यही है कि नेवर लीव सला, नमाज नहीं छोड़नी, बेशक आप किसी गुनाह के अंदर भी हैं, कभी भी नमाज नहीं छोड़नी। जो मर्जी हो रहा है, आप जोहर पढ़ के आए हैं, ठीक है, आपने आके कोई बड़े से बड़ी घिनौनी हरकत भी आपने कर दी है ना, दोबारा असर पढ़ने जाना है, वो रिग्रेट लेके जाना है आपने अपने दिल के अंदर। ठीक है, वो जो रिग्रेट है ना वो अल्टीमेटली आपको चेंज कर देगा। एक तो शैतान बंद होता है, ठीक है, इंसान के ऊपर वो जो लस्ट का पहाड़ होता है ना वो जरा थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, वो जो दबाव होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है। तो इंसान अल्टीमेटली, एक तो नेकी का माहौल होता है, ठीक है, और ऊपर से इंसान ने रोजा रखा होता है। और अगर मतलब कि ना हमें जाए ना इसकी डेप्थ के अंदर, तो जब इंसान कम खाता है ना, एक तो ये सुन्नत से भी साबित है और साइंस भी यही कहती है। ठीक है, ज़्यादा बात हम साइंस की मानते हैं। तो जब हम मतलब कि कम खाते हैं ना, जब हमारा मैदा खाली होता है, तो अल्टीमेटली इंसान ना प्रोएक्टिव बन जाता है। प्रोएक्टिव मीन्स कि मतलब उसका कुछ दिल करता है काम करने का। ठीक है, प्रोडक्टिविटी आ जाती है उसकी रूटीन के अंदर जब वो कम खाता है, वो एक्टिव रहता है। लेजीनेस तब आती है जब इंसान पेट भर के खा लेता है। ठीक है, ये हमें सुन्नत से भी साबित है ये चीज़, और ये हमें आज साइंस भी बता रही है। आज साइंस बता रही है, लेकिन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर टोल्ड अस 1400 ईयर्स अगो। ठीक है, तो कम खाता है इंसान। तो बात करने का मकसद ये था कि एक तो इंसान ने रोजा रखा होता है, ठीक है, दूसरा ये कि वो गुनाहों से बच रहा होता है, एक नेकी का माहौल होता है। ठीक है, और इंसान के अंदर जुस्तजू होती है कि यार ये रमजान आया है 11 महीनों बाद, अगर मैं 11 महीने में नहीं मरा तो इट्स अ साइन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि ही और शी ये चेंज हो जाए। ठीक है, ये कुछ कर ले, इसको मैं मोहलत दे रहा हूँ, ये अपनी जिंदगी को है ना ये चेंज कर ले, ये आ जाए मेरी तरफ। ठीक है, तो ये चीज है। नमाज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। अगर आप लड़के हैं तो आपने मस्जिद में नमाज पढ़नी है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो ये कि नमाज नहीं छोड़नी, ठीक है, दूसरा ये कि नमाज पढ़नी है जाके मस्जिद के अंदर। यहाँ पे मैं ये चीज क्लियर कट, मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो मर्द है ना उसकी नमाज घर में नहीं होती। अगर आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं ना तो सॉरी, आपकी नमाज नहीं हो रही। बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक सहाबी थे, यहाँ पे मैं एक वाकया भी शेयर कर देता हूँ ताकि ना थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी आ जाए इस बात के अंदर, कि एक सहाबी थे, वो नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसी वजह है तुम्हारे साथ कि तुम घर में नमाज पढ़ोगे? उन्होंने कहा एक तो मैं नाबीना हूँ, मैं देख नहीं सकता। ठीक है, एक तो मैं नाबीना हूँ, दूसरा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, चलने फिरने की मतलब कि ना ताकत कम है मेरे में। ठीक है, तीसरा ये कि मुझे लेके आने वाला कोई नहीं है मस्जिद में। ठीक है, चौथा ये कि मस्जिद जो है वो घर से दूर है और रास्ते में जंगली जानवर हैं, झाड़ियाँ हैं, ठीक है, कांटेदार दरख्त हैं, तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, 6 उज़र बयान किए थे उसने, 4 मेरे ज़हन के अंदर है, 2 मुझे भूल रहे हैं अभी। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या अज़ान की आवाज़ तुम्हारे घर तक आती है? तो सहाबी ने कहा जी। हमने कहा तुम्हारी नमाज नहीं होगी, तुम्हें मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी पड़ेगी। एंड सुभान अल्लाह, आज अगर हम अपने मोहल्ले का जायजा कर लेना कि कितनी मस्जिदें हैं मोहल्ले के अंदर, और जब अजान शुरू होती है ना तो 20 मिनट अजान नहीं होती रहती है, यानी इतनी अजानें होती हैं, इतनी मसाजिद हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे मतलब कि ना ब्लॉक के अंदर, लेकिन फिर भी इंसान मतलब कि ना नमाज पढ़ने ना जाए मस्जिद के अंदर, तो ये तो नहीं है, फिर आपकी नमाज नहीं हो रही।
वो मेरे हदीस भूल रही है, उसकी अरबी भूल रही है, लेकिन उसकी उर्दू ये है कि नमाज होती नहीं है ही नहीं नमाज उस शख्स की जो मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ता। और ये मैंने आपको बिल्कुल जो है ना ऑथेंटिक वाकया मैंने आपको सुनाया, आप इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि सहाबा के दौर में, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, अगर कोई शख्स दो कंधों का सहारा लेके भी अगर वो मस्जिद में आ सकता ना, तो वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ता, कि कहीं वो मुनाफिक ना शुमार कर लिया जाए कि ये मस्जिद में नहीं आ रहा। इमेजिन करें कि मुनाफिक इस वजह से ना शुमार कर लिया जाए कि वो मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ रहा, तो सोचिए जो नमाज ही नहीं पढ़ रहा वो। और सहाबा के नज़दीक तो बात थोड़ी सी लंबी हो रही है कि सहाबा के नज़दीक अगर वो देखते थे ना किसी को कि कोई बंदा, मतलब कि ना किसी औरत ने पर्दा नहीं किया हुआ, तो वो ये गुमान करते थे दिल में, ये बहाना लगाते थे कि यार क्या पता ये कोई बद्दू औरत हो, सहरा से आई हो, इसको पता ना हो इस्लाम के कानून और ज़वाबित का, तो शायद इसने इस वजह से पर्दा नहीं किया। या कोई भी और गुनाह करते देखते ना, तो वो कोई बहाना अपने दिल के अंदर लेके आते कि यार शायद ये हो, इस वजह से ये वाला गुनाह कर रहा है, शायद नया नया मुसलमान हुआ है। लेकिन जो बंदा नमाज नहीं ना पढ़ता था, वो ये कहते थे कि ये बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। हाउ इज दिस पॉसिबल कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा है और आप नमाज नहीं पढ़ रहे। दिस इज नॉट अ पॉइंट इन द बिलीवर्स लाइफ कि वो नमाज को छोड़ दे। तो पहले दो पॉइंट तो यही है, ठीक है, कि एक तो नमाज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, ठीक है, जो मर्जी हो जाए। आप में देखें हर बुराई को छोड़ना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दो तरीके होते हैं, एक होता है टेपिंग ऑफ, आराम आराम से मतलब कि ना गुनाह को छोड़ देना। एक होता है कोल्ड टर्की, यानी अभी बैठे बैठे इसी इसी सेकंड में फैसला कर लिया आपने कि यार बस आज से खत्म है। आपने आज ही अपना मोबाइल साफ कर दिया, आपने आज ही अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा मिलना कम कर दिया, ठीक है, छोड़ना नहीं, मिलना कम कर दिया, घर में आइसोलेट हो गए, यानी आपने स्टेप्स लेना शुरू कर दिए आज ही। तो तक कोल्ड टर्की। इंसान के लिए गुनाह छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर किसी की मतलब कि ना विल पावर वैसी नहीं होती, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज भी है। तो ये चीज है, अगर आप नहीं भी कोई गुनाह छोड़ पा रहे ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपने नमाज नहीं छोड़नी। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल मैं अब क्या दूं कि अगर आप मतलब कि ना गाने फॉर एग्जाम्पल सुनते हैं, आप नमाज पढ़ के आए हैं, आपने आगे गाने सुनना शुरू कर दिए, ठीक है, किसी हद तक मान लेते हैं, लेकिन असर की नमाज आपने लाजमी पढ़ने जाना है। असर के बाद आके सुनना शुरू कर, आपने मगरिब लाजमी पढ़ने जाना है, मगरिब के बाद आपने इशा लाजमी पढ़ने जाना है, आपने फजर लाजमी पढ़ने जाना है। तो जब आप मस्जिद में जाएंगे ना, जब आपको पता होगा ना कि यार मैंने अभी नमाज पढ़ने जाना है यार दोबारा, तो इंसान को ना हया आ ही जाती है। बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, ये एल्गोरिदम पीछे से सेट हुआ है कि इंसान के अंदर गैरत है, वो नहीं मार सकता अपनी गैरत को, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है कि गुनाहों में थोड़ी सी कमी लेके आए। अपने जो गुनाह हम डेली रूटीन में अगर इंसान बैठ के मुहासबा करे ना अपना, कि यार एक पेपर पे लिख ले, यार मैं कौन कौन से गुनाह कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे कितने गुनाह हैं। तो वो ये एक पेपर पे लिख लेना और उसमें फिर ये देखे कि यार मैंने इन गुनाहों में इस रमजान मैंने थोड़ी सी कमी लेके आनी है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ना, छोड़ो ना, बेशक सारे ना गुनाह छोड़ो, थोड़ी सी कमी लेके आओ। अब गाने की एग्जांपल ही मेरे ज़हन में आ रही है कि अगर आपको घंटा गाने सुन के वो सैटिस्फैक्शन मिलती है ना, आप उसको 30 मिनट्स पे ले जाओ, 20 मिनट्स पे ले जाओ, ठीक है। गुनाह को थोड़ी सी कमी लेके आओ, गुनाह के अंदर अपने आप को बिल्कुल ही शैतान के हवाले नहीं करो, थोड़ी सी कमी लेके आओ, थोड़ी सी जो अपनी मतलब कि ना जो विल पावर है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। एक तो रमजान आ रहा है, बूस्टर है रमजान, ठीक है, और गुनाहों में थोड़ी सी कमी लेके आए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करो, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करना है, घर में रहना शुरू करना है, ठीक है। कोई बहाना कर दो अपने दोस्तों के साथ, यार अफ्तारी के बाद यार मतलब कि ना मैं तबीयत नहीं ठीक है, कोई भी ऐसा काम, आपने घर में रहना है। घर में रहना है, एक तो गुनाहों से बचे रहोगे, दूसरा ये इसमें एक हदीस भी है मुझे मिलती है, सुभान अल्लाह, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि सोने वाला जागने वाले से बेहतर होगा, जागने वाला चलने वाले से बेहतर होगा, चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। यानी जितना आप मतलब कि ना फिरेंगे या बाहर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, जहाँ आपकी चलनी फिरनी आपकी ज्यादा होगी, आप उतना ही फितनों को देखेंगे, उतने उसके अंदर फंसने के चांसेस होंगे, क्योंकि बाहर निकले फितना है। बाहर निकले, किसने सोचा था ये किसी, आप ये सोचे गुमान तक गुजरा होगा सहाबा के जहनों के अंदर कि उम्मत पे ऐसा एक दौर भी आ जाएगा कि वो अंधेरे में भी अपनी आंख की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, अकेले होंगे कमरे में, नो बडी वॉज देयर, फिर भी वो अपनी आंखों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। कैसे? उनके हाथों में एक चीज होगी जिसको कहते होंगे मोबाइल। यानी इंसान चार दीवारी में भी उसकी नजर की हिफाजत नहीं है, सुभान अल्लाह। तो आप ना थोड़ा सा घर में रहना शुरू करें, हर
बाहर निकलने फिरने शुरू हो जाते हैं, घर में रहें। और ये नहीं कि आप घर में रह के गुनाह करना शुरू कर दें, इसका मतलब ये नहीं है। घर में रहने से मुराद ये है कि आप फिर थोड़ा सा ना नॉलेज सीख करें। कहाँ से नॉलेज सीख करना है? यूट्यूब से। यूट्यूब में कहाँ से? यूथ क्लब। यूथ क्लब के आप जो स्कॉलर्स हैं ना, आप इनको सुनना शुरू करें। हर रमजान में इनकी ना एक वो चलती है सीरीज कॉल्ड द 11th आवर, ठीक है? इसको सुनना शुरू करो। ये हर रोज रात को मतलब कि ना आई गेस 9 बजे या 11 बजे आती है। तो इंसान मतलब कि ना सहरी से पहले इंसान जाग ही रहा होता है, इंसान उसको सुने, एक पेपर ले साथ, सुने उसको और लिखना शुरू कर दे। जो भी मतलब कि ना उसको दिल पे बात अच्छी लगती है उसको लिखना शुरू कर दे, ठीक है? और साथ में मतलब कि ना अब के क्या मैंने इसको फॉलो करना है मैंने इस बात को, ठीक है? तो ये बात घर में रह के आपने ये वाला काम करना है, ये नहीं कि घर में रह के आप दूसरे काम करना शुरू कर दें, ठीक है? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि रात को थोड़ी सी थिंकिंग किया करो। ओवर थिंकिंग इस मामले में मैं कह सकता हूँ कि जायज़ है। ओवर थिंकिंग जो हम करते हैं ना वो ये है कि यार कल क्या होगा, फलाने ने मुझे छोड़ दिया तो क्या बनेगा मेरा, ठीक है? अगर मैं कल को बैंकरप्ट हो गया तो मैं क्या करूंगा? फ्यूचर की टेंशन और पास्ट का रिग्रेट, ये है ओवर थिंकिंग। ये वाली नहीं करनी। इस चीज पे थिंकिंग करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है कि यार व्हाई आई एम हियर, मैं यहाँ पे ही क्यों हूँ, मैं इस दौर में पैदा क्यों हुआ। आपने ये सोचना जरूर है कि यार मैं यहाँ पे ही क्यों पैदा हुआ। व्हाई नॉट इन डेनमार्क, व्हाई नॉट इन नॉर्वे, अमेरिका, अल्लाह ना करे वहां पे होते, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्यों हुआ, मैं इस यहाँ पे पैदा हुआ, मेरा पर्पस क्या है? ये पर्पस जो है ना ये आपको कौन बताएगा, ठीक है? ये पर्पस आपको बताएगा कुरान। कुरान इतना बड़ा समंदर है, कुरान में कहाँ पर्पस है? कुरान में सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में अल्लाह ताला ने ये बयान कर दिया। सूरह मुल्क जो बड़ी मशहूर भी है, ठीक है? इसकी वर्स नंबर 2 में अल्लाह ताला ने जो इंसान की जिंदगी का पर्पस है ना ये बता दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमाला। कि इस ज़िंदगी और मौत, ज़ाहिर-सी बात है हमें ज़िंदगी मिली हुई है, फिर बाद में मौत आएगी, तो हम ही हैं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कि जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत पैदा की है ना, ये सिर्फ़ इस वजह से पैदा की है लियब्लुवकुम, आज़माए, टटोले, जाँच-पड़ताल करे, तुम्हें मीज़ान में रख के तोले। किस चीज़ पे तोले? अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से बेहतरीन अमल कौन करता है। तो ये है आपका पर्पस, ठीक है? कि आप कितने बेहतरीन अमल कर रहे हैं, ठीक है? आप अपने एट्रिब्यूट शो करें अल्लाह को कि या अल्लाह मैं कर सकता हूँ। मैं इतने फितने हैं बाहर, मैं इनको रिटेलिएट कर सकता हूँ। मैं जिहाद फिर नफ्स कर सकता हूँ। और आगे अल्लाह ताला इस्तिताअत दे, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है? इंसान अपने आप को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रखे और ये अपना विज़न रखे कि यार जैसे ही अल्लाह की तरफ से कॉल आएगी, उसी टाइम मतलब कि ना लब्बैक कहना है। तो ये अपने एट्रिब्यूट्स नहीं कि अल्लाह को शो कर रहे हैं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, ये इसी वजह से बनी ये चीज़ें कि आप अपने गुण दिखाएँ। आप ये शो करें कि अल्लाह मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तू मुझे हिम्मत और ताकत दे। करना तो ऐसे अल्लाह ताला नहीं होता है, अल्लाह ताला से ताकत माँगनी होती है इंसान ने, ठीक है? तो आपने अपने एट्रिब्यूट शो करने हैं अल्लाह ताला को, और ये कैसे पता लगेगा? ठीक है, ये आपको कुरान से पता लगेगा। पर्पस यहाँ पे हम बात करते थे कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग इस चीज़ पे करनी है कि यार मेरा पर्पस क्या है? और पर्पस वो आपका आपका कुरान बताएगा, ठीक है? उसके बाद जो है ना, मेक योर माइंडसेट। मेक योर माइंडसेट कि यार आप मैंने सारे गुनाह छोड़ने हैं। इंसान अपना ज़हन तो बनाए। ज़हन बनाने पे कोई पैसे लग रहे हैं, या मतलब कि ना मुझे कोई चीज़ देनी पड़ रही है, गिरवी रखवानी पड़ रही है, यार मैंने ज़हन बनाना है तो मेरी ये चीज़ तुम्हें दी नहीं। ज़हन बनाने पे कोई किसी किस्म का ज़ोर नहीं पड़ता, बस एक खबासत ही है जो आड़े आ जाती है बीच में, और कुछ भी नहीं है। मेक अप योर माइंड कि यार मैंने सारे गुनाह छोड़ देने हैं, बेशक ना छोड़े जाएँ या बेशक इंसान ना छोड़े, ज़हन ज़रूर बनाए। रोज़ अपने आप को बार-बार रिमाइंड करवाता रहे कि यार मैंने सारे गुनाह छोड़ने हैं, मैंने सारे गुनाह छोड़ने हैं। बिकॉज़ जिसका ये वाला विज़न क्लियर होगा ना कि यार मैंने सारे गुनाह छोड़ने हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो ये सारे गुनाह छोड़ देगा। बिलीव मी, क्योंकि जब आपने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया ना कि यार नहीं सारे गुनाह छोड़ने हैं, तो वाक़ई में आप सारे गुनाह छोड़ दोगे। 2 केसेस होते हैं, हर सिनर की लाइफ़ में ना 2 केसेस होते हैं। एक वो होता है कि जो गुनाह करके शर्मिंदा नहीं होता, ठीक है? वो गुनाह करके फ़ख्र महसूस करता है, उस गुनाह को जस्टिफ़ाई करता है, जस्टिफ़ाई इन अ सेंस कि उसको स्टोरी पे अपलोड कर देता है। उस गुनाह को जस्टिफ़ाई करता है और कभी उसके ज़हन के अंदर तौबा का ख़्याल नहीं आता। ये बहुत ख़राब केस है, क्योंकि जिसके दिल के अंदर तौबा का ख़्याल नहीं आता, वो तौबा कैसे करेगा? दूसरा केस ये जो हम कह सकते हैं कि इससे खैर की उम्मीद हम रख सकते हैं। बेशक वो सिनर है, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैर खत्ताईन तव्वाबून। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम आदम के बच्चे जो है ना वो खताकार हैं, ठीक है? और उन खताकारों में से बेहतर कौन है? जो तौबा करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कह दिया
ये जो तौबा करने वाले हैं ना, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, हाँ, अल्लाह ताला तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है, और तौबा वही करता है मेरी जान जो गुनाह करता होता है, ठीक है, जो गुनाह करता है फिर बाद में तौबा करता है, ये अल्लाह ताला को ये अमल पसंद है। ये आप अपना ज़हन बनाएं कि यार मैंने सारे गुनाह छोड़ने हैं। इंसान जो गुनाह हो जाए फौरन तौबा करे, ठीक है, गुनाह हो गए फौरन तौबा करे। तो ये चीज़ है, आपने अपना ज़हन ज़रूर बनाना है कि यार मैंने सारे गुनाह छोड़ने हैं। और ये जो अगला पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, किसी लड़के के साथ आपका रिलेशन है, किसी लड़की के साथ आपका रिलेशन है, किसी को आपने दोस्त बनाया हुआ है या किसी को आपने बहन बनाया हुआ है, व्हाटसोएवर, आप किसी नामहरम के साथ इंडल्ज हैं टॉकिंग के अंदर, आप उसको सिंपली ये वाला मैसेज करें कि यार मैं आज ना आपसे चांद रात पे बात करूंगा, मैं आपसे चांद रात पे बात करूंगी, चांद रात को चांद नजर आएगा, ये वाला आज नहीं, इन 30 दिनों में नहीं, 30 दिन आपने नो स्ट्रीक, ठीक है, 30 डेज नो स्ट्रीक, नो व्हाट्सएप मैसेजेस, नो स्टोरीज मेंशन, किसी की स्टोरी नहीं देखनी, यानी आपने इन 30 दिन में ना एक न्यू बॉर्न बेबी बन जाना है, पत्ता ही नहीं, मासूम चू 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 कह के कहना है कि मम करना है, ठीक है, उसको पानी दो, पत्ता ही नहीं कुछ भी। आपने तमाम जो गुनाह है ना ये सब छोड़ देने हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या कोई फ्रेंडशिप है या कोई बहन बनाई है, कोई बड़ी बहन, कोई बड़ा भाई बनाया हुआ है, सब फेक है। एक तो फेक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ उसको ये मैसेज कर दो, टॉक टू यू आफ्टर 30 डेज, 30 दिन बाद मैं तुम्हें मतलब कि ना बात करूंगा मैं तुमसे, 30 दिन जो है ना ये जरा मुझे थोड़ा सा ना दे दो मुझे, बेशक ब्लॉक ना करो उसको, मतलब कि ना हाइड कर दो, म्यूट करके हाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद मतलब कि ना उसकी स्टोरी देखनी है, ना उसका कोई मैसेज सीन करना, आ जाए सीन नहीं करना। 30 यार नहीं मर रहा, कोई भी कोई नहीं मर रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, 30 दिन बाद बात करनी है उससे, ठीक है, स्ट्रीक नहीं देखनी, ना सेंड करनी है, ठीक, चलो, मतलब अब ये आपको कीड़ा ना हो के शैतान ये वसवसा ना दे कि 1000 दिन की स्ट्रीक है ये टूट जाएगी, ब्लैक स्ट्रीक भेजना शुरू कर दो, ठीक है, कोई अपनी तस्वीर नहीं, कोई जायनमाज की तस्वीर नहीं, कोई खजूरों की तस्वीर नहीं, कोई रात को चांद की नहीं, ठीक है, ब्लैक भेजना शुरू कर दो, ठीक है, किसी किस्म का आपकी कोई बात नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, ठीक है, 30 दिन आपने ना बिल्कुल कट ऑफ रखना है अपना, ठीक है। और ये चीज मेंशन, अब ये ना हो कि सिर्फ आप ये वाला पॉइंट अपने ध्यान में रख लें और बाकी जो पीछे मेंशन किए हैं जो आगे मेंशन करूंगा वो भूल जाएं, यार 30 दिन बाद बात करूंगा, तो 30 दिन आप इसी टो में लगे रहेंगे यार 30 दिन कब गुजरेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये पॉइंट एक सेकेंडरी पॉइंट है, ठीक है, प्राइमरी पॉइंट्स वो ही है जो पहले फॉलो किए, पहले डिस्कस किए और बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो अगला पॉइंट है ना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 verses a day keeps the sin away, यानी वन एपल a day keeps the doctor away, here 2 verses a day of Quran keeps the sin away। दो आयतें, दो आयतें, क्या मुश्किल है 2 आयतें पढ़ना, 2 मिनट में इंसान 2 आयतें पढ़ सकता है, लेकिन मसला है कि सिर्फ पढ़नी नहीं है, अरबी नहीं पढ़नी, सिर्फ आपने कुरान खोलना है, इस्लाम 360 ऐप साथ में उसको खोलना है, आपने शुरू करना है कुरान को, बताते हैं कहाँ से शुरू करना है, ठीक है इंशाल्लाह। और साथ में आपने उसका तर्जुमा पढ़ना है, साथ में आपने उसकी तफसीर पढ़नी है, ठीक है, और बाद में आपने उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना है। नाउ द क्वेश्चन इज रेज्ड कि यार कहाँ से शुरू करें, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, इतना बड़ा समंदर है, कहाँ से स्टार्ट करें। सूरह नंबर 49 सूरह हुजुरात, ये इससे शुरू कर दो, 2 वर्सेस अ डे, ठीक है, 2 वर्सेस आपने पढ़नी है, और ये 18 उसकी उसकी टोटल आयात भी 18 है, आपको पता है, यानी सिर्फ 18 आयात, 18 प्रिंसिपल्स ही है, मैं तो इनको कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ना जमीन पे आके कहा होगा कि मेरे बंदे ये कर ले, बच जाएगा। तो वो जो है ना आपने सूरह नंबर 49 बेस्ड ऑन ओनली 18 वर्सेस, इनको मतलब कि ना आपने पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं, इनका आपने तर्जमा भी पढ़ना है, इनका आपने तफसीर भी पढ़नी है, ठीक है। किसका तर्जमा पढ़े, इतने ज़्यादा तर्जमे हैं, ठीक है, किसका तर्जमा पढ़े, आपने मुफ्ती तकी उस्मानी का तर्जमा पढ़ना है, ठीक है, मुफ्ती तकी उस्मानी का आप तर्जमा पढ़ लें, या कोई आपको लगता है कि यार हाँ दिस वन इज ऑथेंटिक, तो आप उसका पढ़ना शुरू कर दें। मेरी रिकमेंडेशन जो मैं पढ़ता हूँ वो मुफ्ती तकी उस्मानी, ठीक है। तफसीर आपने किसकी पढ़नी है, 2 तफसीरें यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो अबू आला मौदूदी, ठीक है, उनकी तफसीर पढ़नी है आपने, वो रिटन फॉर्म के अंदर है। दूसरा आपने डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर पढ़नी है, वो ऑडियो फॉर्म में है। या अगर आपने तफसीर पढ़नी है ना, अगर तो आप कह रहे हो यार मैं मतलब कि ना देख के पढ़ना चाहता हूँ, जरा मुझे अच्छे तरीके से समझ आए, तो अबू आला मौदूदी की पढ़ लें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यार मतलब कि ना मैं सुनना चाहता हूँ, तो आप डॉक्टर इसरार अहमद की सुन लें, ये सब एक ही ऐप के अंदर मौजूद है, कॉल्ड इस्लाम 360, ठीक है। उसके बाद मतलब कि ना आपने
तर्जमा पढ़ लिया, तफसीर पढ़ ली। अगर आप चाहते हैं कि यार आपको इंग्लिश का कीड़ा है, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप इंग्लिश में कुरान पढ़ना शुरू कर दो यार। सही इंटरनेशनल जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन की है ना, उसको पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। डॉक्टर इसरार अहमद की इंग्लिश में तफसीर मौजूद है ब्रो, इंग्लिश में तफसीर मौजूद है ऑडियो फॉर्म के अंदर। तफसीर वो होता है कि बिल्कुल खोल के बयान कर देना, ठीक है। अभी जिस तरह ये जो पॉइंट्स है ना, ये तो एक तो ये हो गया, ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, एक तो ये इसकी तफसीर भी कर रहा हूँ बैठ के, यार इसमें ये चीज है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है। तो ये तफसीर डॉक्टर सरार अहमद ने की है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे, कि मतलब कि ना वो आप इंग्लिश में भी मौजूद है और उर्दू में भी मौजूद है। अबू आला मौदूदी की तफसीर इंग्लिश में भी मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है, पश्तो में भी मौजूद है, सिंधी में भी मौजूद है, पंजाबी में भी मौजूद है। क्या मौजूद नहीं है? हम, सिर्फ हम मौजूद नहीं है, बाकी सब मौजूद है, ठीक है। तो इन चीजों को देखें, टू वर्सेज अ डे कीप्स अस इन अवे। और उसके बाद मतलब कि ना जो अगला पॉइंट है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अनफॉलो ऑल द गर्ल्स एंड बैड इन्फ्लुएंसर्स, एंड फॉर गर्ल्स अनफॉलो ऑल द बॉयज एंड ऑल द बैड इन्फ्लुएंसर्स। बैड इन्फ्लुएंसर्स कौन से होते हैं? जो आपको अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर रहे हैं, ये बैड इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। आपने अपना जो इंस्टाग्राम है ना, 30 दिन के लिए, कोई बड़ी गेम नहीं, मैं यार बता रहा यहाँ पे, 30 दिन के लिए जो इंस्टाग्राम है ना अपना, इसको बेशक, ये तो नहीं मैं कहता कि अनइंस्टॉल कर दो, लेकिन इस पे से गंद रिमूव कर दो। जितनी लड़कियां फॉलो की हुई है उनको कहना यार तुम, मैंने आपको कहा चूचू कहना, आपने पता ही नहीं, ठीक है। आपने मतलब कि ना अनफॉलो कर देना, चांदा आपने फॉलो कर लेना दोबारा, ठीक है, अनफॉलो कर देना आपने, ठीक है, सबको। ताकि आपकी जब भी आप अपना मोबाइल खोलें, इंस्टाग्राम पे जाएं, तो आपको वहां से अच्छा मैसेज मिले, ठीक है। वहां से आपको कोई बुरा मैसेज ना आ रहा हो, ताकि आप मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक के शिकार ना बने। आप ये ना गुनाह करने की वो ना सकत ना इंसान के अंदर आए, क्योंकि उसको कोई अगर ट्रिगर हो गया तो गुनाह कर बैठेगा। तो इंसान ट्रिगर को ही खत्म कर दे, कि ना ट्रिगर हो ना गुनाह हो। तो ट्रिगर ये होता है कि इंसान जब ऐसी कोई किसी लड़की को देख लेता है, ठीक है, और मतलब कि ना कोई ऐसी बात सुन लेता है, किसी फ्रेंड सर्कल में बैठ जाता है जाके, वहां पे वो बुराई की बात हो रही होती है, तो वो उसका दिल कर आता है यार बुराई करने का। तो आपने वो दिल के जो कर आता है ना, जो ट्रिगर होता है इंसान, वो ट्रिगर ही उठा के मार देना है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपने सबको अनफॉलो करके, ठीक है, आपने कुछ लोगों को फॉलो करना है। किन लोगों को फॉलो करना है, किन को फॉलो करें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप डॉक्टर इफ्तार अहमद को फॉलो करें, ठीक है। यूथ क्लब के ऑल मेंबर्स, तोहा इब्न जलील, राजा ज़ियाउल हक, और मतलब कि ना अबू साद है, अली ई है, और खुरम अलवी है, और दानियाल शेख है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, पॉडकास्ट में आपको रिकमेंड कर देता हूँ, आप कौन कौन से सुन सकते हैं। आप यूट्यूब की सीरीज में आपको रिकमेंड करता हूँ। आप मतलब कि ना जो एक तो मैंने आपको पिछले जो रिकमेंड की, द 11th आवर, ठीक है, एक तो इसको सुन लें। दूसरा ये थिंग्स दैट मैटर बाय मोहम्मद अली, ये भी यूथ क्लब का ही एक स्कॉलर है। वो एक जिस तरह जितनी अल्लाह ताला ने ताकत दी है, हाउ टू बिकम अ बेटर मुस्लिम की छोटी सी जो सीरीज शुरू की है, इसी तरह उन्होंने भी शुरू की है, उनकी तरफ से कि मैंने भी की है, कि थिंग्स दैट मैटर। ये एक सीरीज है बाय मोहम्मद अली, ठीक है। उसके बाद माई बेटर वर्जन बाय तोहा इब्न जलील, ठीक है। ये यूट्यूब की सीरीज है, ये वो बेनिफिशियल नॉलेज है जो आप गेन करेंगे ना, तो ये आपको इन रिटर्न कुछ देगा भी। होम व्लॉगिंग देख के मुझे क्या इंस्पिरेशन आती है, ये क्या सीखता हूँ मैं होम व्लॉगिंग देख के दयूसियत के अलावा? तो देखे ही उस चीज को जो इन रिटर्न आपको कुछ दे भी, आप उसको कैश भी करें, ठीक है। सिर्फ स्टोर ना करते नहीं, उसको आप कैश भी करें। तो कैश सिर्फ वही होता है, बेनिफिशियल नॉलेज ही कैश होता है, ठीक है। सिर्फ बेनिफिशियल नॉलेज ही कैश होता है, और वो बेनिफिशियल नॉलेज जो नाम है ना जिस चीज का, उसको दीन कहते हैं। दीन ही बेनिफिशियल नॉलेज है, और कोई बेनिफिशियल नॉलेज नहीं है। हाँ, दुनिया दुनिया भी बेनिफिशियल नॉलेज भी है, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करें स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी के अंदर सिर्फ दीन ही जो है ना वो बेनिफिशियल नॉलेज है। इन चीज को इनको फॉलो करें, इनको देखना शुरू करें, और अपने मोबाइल को ना साफ कर लें। 30 दिन के लिए गाने डिलीट कर दें, 30 दिन के लिए हर किसी को अनफॉलो कर दें, ठीक है। ये आपको बड़ा काम आएगा। नेक्स्ट स्टेप इज फॉलो गुड, हाँ, ये जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, फॉलो गुड पीपल्स ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। हेयर आर सम फॉर यूथ क्लब जो मैंने आपको मेंशन किए सारे, ठीक है। अब इन चीज़ों को ना मतलब कि ना फॉलो कर लें। 2 स्टेप थे वो मैंने एक में ही कर दिए मर्ज, कि आपने अनफॉलो कर देना है बुरे लोगों को, और फॉलो कर लेना अच्छे लोगों को। ये 2 स्टेप अगर आपने मतलब कि ना कर लिए ना, अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई, बुरी गैदरिंग छोड़ दी, बुरी गैदरिंग छोड़ दी, और मतलब कि ना अच्छे लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया, मोबाइल पे भी और फिजिकली भी। आप मतलब कि ना, because if you are walking with 4 pious person, you will be the fifth one, and if you are walking with 4 disbelievers, you will be the fifth one। कोई बहुत ही नेक इंसान होगा ना, 4 दिन वो 4 बुरे लोगों के साथ बैठेगा ना, 5वें दिन शायद वो भी बुरा बन जाए। और यही सेम गोज फॉर द अदर हैंड, कि अगर कोई बहुत बुरा आदमी है ना,
वो 4 दिन 4 नमाज पढ़ने वालों के साथ या जो नेकी करते हैं उनके साथ मतलब कि फिरेगा ना, तो वो 6वें दिन या 5वें दिन ना वो भी नमाज पढ़ने वाला बन जाएगा। ये फितरत है इंसान की, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ बहुत मेंशन कर देना ज़रूरी है कि जो नमाज हमने पढ़नी है ना, वो ये वाली नमाज नहीं पढ़नी जो हम पिछले 11 महीनों से पढ़ते आए हैं। समझ के पढ़नी है, मस्जिद में जाके पढ़नी है, ठीक है। और मतलब कि ना एहतमाम वाली नमाज पढ़नी है, नमाज का तर्जमा आना चाहिए, ठीक है। नमाज का मतलब कि ना आपको सूरत फातिहा, ये मैं पॉडकास्ट एक रिकमेंड करता हूँ, ये वाली पॉडकास्ट आप सुने, ठीक है। इसमें सूरत फातिहा की तफसीर है ना जो, वो की हुई है, वेरी मच प्रोफाउंड। सुन के आपका दिल आपका अंदर आवाज मारेगा कि यार चलो नमाज तो पढ़ो, क्योंकि मैं फील करना चाहता हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक है। नमाज के जो है ना, जो नमाज के जो एक्शन हैं इनके बारे में पढ़ें कि ये मतलब कि जब मैं रुकू कर रहा होता हूँ तब क्या होता है। जब इंसान रुकू कर रहा होता है तब इंसान के गुनाह झड़ रहे होते हैं, उसके गुनाह जमीन पे गिर रहे होते हैं। जैसे ही इंसान अल्लाह अकबर करता है, उसके जितने भी गुनाह होते हैं ना वो पाइल अप होकर उसके शोल्डर पे आ जाते हैं। जब वो रुकू करता है वो गिरने लग जाते हैं, या गालिबन वो सर पे आ जाते हैं, ठीक है। जब वो सजदा करता है तो वो सारे गुनाह आखिरी गिर जाते हैं, इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। तो ये जब पता होगा ना कि यार मैं रुकू कर रहा हूँ तो मेरे गुनाह गिर रहे हैं, तो उसका अल्टीमेटली रुकू बढ़ा हो जाएगा। जिस तरह हम रुकू करते हैं, बिल्कुल जिस तरह चोंच मारता है ना जो मुर्गा जमीन के ऊपर, वैसे हमारे रुकू और सुजूद होते हैं। तो ये नहीं फर्क देते इंसान को, क्योंकि जब आप नमाज को कुछ देंगे, इन रिटर्न नमाज आपको कुछ देगी। जब आप नमाज को कुछ नहीं दे रहे तो फिर नमाज भी आपको कुछ नहीं देगी। तो जब इंसान को पता होगा ना कि यार जब मैं सजदे में जाता हूँ तब मैं अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता हूँ। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा सजदे की हालत में होते हो, तो सजदे में सबसे ज्यादा दुआ करो। तो जब इंसान को पता होगा ना कि यार नाउ दिस इज द टाइम, जब मैं अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब हूँ, अब जो मैं दुआ करूंगा ना वो दिल से निकलेगी। फिर इंसान के दुआएं याद करें। दुआएं कहाँ से याद करनी है? हिस्नुल मुस्लिम एक ऐप है, वहां से दुआओं को याद करें। इस्लाम 360 ऐप है, वहां से कुरान को लर्न करें, फातिहा की तर्जमा और तफसीर को पढ़ें, फेवरेट वर्सेस ऑफ योर्स इन कुरान उनको लर्न करें। यार आपको लगता है कि यार ये वाले जो आयात हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उनको मेमोराइज करें, उनका तर्जमा, उनकी तफसीर को, वाकयात उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको पढ़ें, ठीक है। फिर उनको नमाज में पढ़ें। जब आपको आपने जब नमाज को अपना प्लेजर पॉइंट बना लिया ना, प्लेजर पॉइंट किसको कहते हैं कि यार मैंने अपना ये जहन बनाया हुआ है कि यार आइसक्रीम खा के ना मुझे बड़ा प्लेजर होता है, मुझे बाइक राइडिंग करके बहुत प्लेजर फील होता है, मुझे मतलब कि ना चॉकलेट खा के बड़ा प्लेजर फील होता है। तो मेक अप योर माइंड कि यार मुझे नमाज पढ़ के बड़ा प्लेजर फील होता है, इवन दो ना हो। शुरू शुरू में नहीं होता इंसान को, क्योंकि आपने वो देखी ना वो एग्जाम्पल जो थी कि वो एक काला था, प्याला सा था, शीशे का गिलास था जिसके अंदर काला पानी था, उन्होंने ऊपर व्हाइट पानी डालना शुरू कर दिया, व्हाइट पानी वो एकदम में तो नहीं ना व्हाइट हो गया, जो पहले ड्रॉप पे ही वो बिल्कुल व्हाइट हो गया, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा उसको व्हाइट होने में। सेम गोज फॉर द हार्ट, कि जब इंसान के दिल के अंदर बहुत ज्यादा गुनाह होते हैं ना तो इंसान नूर डालना शुरू करता है, कुरान का नूर, नमाज का नूर, हदीस का नूर, ठीक है, अच्छी बातों का नूर डालना शुरू करता है। वो एक ओवरनाइट नहीं चेंज आ जाता, वो थोड़ा सा टाइम लगता है। जब इंसान अंधेरे से उजाले की तरफ जाता है ना तो एक तो उसकी आंखें चुंधे आ जाती हैं, वो कह रहा होता है कि यार ये क्या हो गया। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम वहाँ पे रहता है तो उसको हर चीज को, वो ब्राइट कलर, वो फ्लावर, वो ग्रीनरी और वो खूबसूरती नजर आती है, वो कहता है यार ये तो ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपने अपने आप को देना है। जब इंसान मतलब कि ना एक तरह से शिफ्ट होता है ना जब इस तरह, तो बहुत मुश्किल होती है उसके लिए, लेकिन रमजान में नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। ये किसी शक में ना रहे कि रमजान में भी होगी, रमजान में नहीं इंसान को होती, क्योंकि रमजान आता ही इस चीज के लिए। बाकी 11 महीनों में चेंज होना बड़ा मुश्किल है, मैं खुद आपको ये कहता हूँ, तो बाकी 11 महीनों में चेंज होना बड़ी बहादुरी का काम है, जो होता है मैं उसको सलूट करता हूँ। लेकिन रमजान में चेंज होना हर किसी के बस के अंदर होता है, सिवाय उसके जो खुद चेंज नहीं होना चाहता, ठीक है। आप चेंज होना चाहते हैं तो आप हो, यार आप जन्नत नहीं चाहते? डोंट यू वांट जन्नत है? आप जहन्नम से नहीं बचना चाहते? चाहते हैं ना, बचना चाहते हैं, तो ये चीजें फिर आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये नमाज जो आपने पढ़नी है ना, वो उसमें आपने हमेशा आपने तर्जमा आपको आना चाहिए हर नमाज का, ठीक है। और मतलब कि हर नमाज का इन सेंस कि नमाज के हर पहलू का तर्जमा आना चाहिए। सुभान रब्बियल आला का क्या मतलब है? अगर मैं ना एक शेख के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा, मैंने ना यही टोपी पहनी हुई थी, तो उन्होंने कहा ये टोपी किसकी है? मैंने कहा शेख मेरी है। मैंने कहा अच्छा, बड़ी बात है, कैसे तुमने मतलब कि ना बगैर किसी सोचे समझे तुमने कह दिया कि यार ये तो मेरी है। सेम गोल जब आप कह रहे होते हैं ना सुभान रब्बी अल आला, ये पाक है मेरा रब, बहुत ही बुलंद दर्जे वाला मेरा रब। जब इंसान को पता होगा ना कि यार ये मेरा रब है यार, ये मुझे पाल रहा है, ये मुझे सब कुछ कर रहा है, ये जो स्पीच फ्लो है ये इसने मुझे अता की है, ये जो दीन का नॉलेज है ये इसने मुझे अता की है,
ये जो वेल बीइंग है ये मुझे अता की है, अल्टीमेटली इंसान के अंदर ना ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी आ जाती है उसके अंदर, और वो अल्लाह की तरफ गामजन हो जाता है। और कुरान में सेम ये चीज़ अल्लाह ताला ने कही है कि जो शख्स हमारी राह के अंदर मतलब कि ना स्ट्रगल करेगा ना, अल्लाह ताला उसी को मतलब कि ना नेकी का रास्ता दिखाएगा, उसी को हिदायत का रास्ता दिखाएगा। ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं गुनाहों के अंदर है, आपका दिल ही नहीं कर रहा चेंज होने का। बेशक गुनाहों के अंदर हैं, लेकिन आपका दिल हो रहा है चेंज होने का, तो आप चेंज हो जाओगे। लेकिन एक शख्स जो गुनाह के अंदर है, उसका दिल ही नहीं कर रहा चेंज होने का, वो नहीं चेंज हो सकता। वो बहुत ही खराब केस है, ठीक है? तो मेक अप योर माइंड कि यार मैंने इस रमज़ान में अपने आप को चेंज करना है। दिस इज़ द टाइम व्हेन आई रिटर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इससे पहले कि 4 कदमों पे मुझे लेके जाया जाए, मैं 2 कदमों पे चल के अल्लाह के पास चला जाऊँ, ठीक है? तो इन चीज़ों से मोटिवेशन पकड़ें। रमज़ान आता है इंसान को चेंज करने के लिए, ठीक है? तो अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अलाउ करे रमज़ान को देखना, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होना अल्लाह ताला हमें नसीब करे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। रिमेंबर द सेंटेंस, जब कुछ काम ना आए तब दुआ काम आती है, ठीक है? दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह मैं चेंज होना चाहता हूँ, तू मुझे चेंज कर, ठीक है? तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको चेंज भी करेगा और आपको हक़ का रास्ता भी दिखाएगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। जो हमने कहा, जो हमने सुना, अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो खैर की बात थी, वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से थी। जो शर की बात थी, वो मेरे अपने नफ्स और शैतान की तरफ से थी। बारकल्लाहु फ़ीकुम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमा वल्लाहु अलीमुन हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।